क्या सच में एक ऐसी सेना थी जो एक अकेले योद्धा के दम पर हजारों को परास्त कर सकती थी? क्या यह मुमकिन है कि ऐसी कोई ताकतवर सेना अचानक धरती से गायब हो जाए और फिर कभी न दिखाई दे? या फिर क्या वे किसी अदृश्य लोक में छिपी हुई है, सही समय का इंतजार कर रही है? महाभारत के युद्ध में जब दो महाशक्तिशाली पक्ष आमने सामने थे, तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। एक तरफ थी असंख्य सैनिकों से सजी नारायणी सेना और दूसरी तरफ थे सिर्फ श्री कृष्ण अकेले। आखिरकार इतनी भयावह सेना होने के बाद भी ये सेना महाभारत का युद्ध क्यों हार गई? लेकिन जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो नारायणी सेना का क्या हुआ? इतिहासकारों के पास कोई ठोस जवाब नहीं। शास्त्र भी मौन है और जो थोड़ी बहुत कथाएं बची है वे और भी चौंकाने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नारायणी सेना किसी गुप्त लोक में जाकर छिप गई? क्या वे इस कलयुग में फिर से लौट सकती है? आज हम इस रहस्य के हर परत को खोलने जा रहे हैं। नारायणी सेना के इतिहास से लेकर उनके युद्ध कौशल, रहस्यमयी अंत और उनकी संभावित वापसी तक हर पहलू को उजागर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रहस्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। समुद्र के किनारे बसी स्वर्णिम नगरी द्वारका, जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य साम्राज्य की स्थापना की, केवल एक भव्य नगरी ही नहीं थी, बल्कि एक सैन्य शक्ति का केंद्र भी था, जहां धर्म और नीति के सिद्धांतों पर आधारित एक अद्वितीय सेना, नारायणी सेना का गठन हुआ। यह सेना साधारण सैनिकों का समूह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जिसकी शक्ति को न तो कोई गिन सकता था, नहीं माप सकता था, और जिसकी वीरता महाभारत के इतिहास में अमर हो गई। नारायणी सेना के हर योद्धा दिव्य ज्ञान, युद्ध कला और अचूक रणनीतियों में निपुण थे, और वे केवल शस्त्र चलाने में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक शक्ति, ध्यान, मंत्र शक्ति और दिव्य अस्त्रों की साधना में भी पारंगत थे। इन योद्धाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था, जो केवल बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं था, बल्कि आंतरिक ऊर्जा और कठोर साधना पर आधारित था, जिससे वे शत्रु के हर वार को पहले ही भांप लेते थे और बिना हथियार के भी लड़ने में सक्षम थे। ये सेना केवल बल पर नहीं, बल्कि निष्ठा पर आधारित थी, और हर सैनिक केवल श्री कृष्ण के आदेश का पालन करता था, जिसने इसे किसी भी युद्ध में निर्णायक बनाया। ये योद्धा तलवारबाजी और धनुर्विद्या से परे प्राचीन तकनीकों में निपुण थे, जिनमें कालारिपयट्टू जैसी भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट भी शामिल थी, जिसकी जड़ें उनके प्रशिक्षण गुरुकुलों में थी। वे अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, तीव्र गति से आक्रमण करते थे, और उनकी रणनीति इतनी अप्रत्याशित थी कि दुश्मन संभल ही नहीं पाता था। वे खुले युद्ध के साथ गुप्त युद्ध में भी माहिर थे, जैसे अदृश्य होकर शत्रु पर आक्रमण करना, छलावरण और मानसिक भ्रम से दुश्मन को पराजित करना। नारायणी सेना के योद्धा घुड़सवारी, रथ संचालन और कई दिशाओं में समन्वित आक्रमण में अपराजेय थे, और उनकी युद्ध शैली केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध भी थी, जिसके लिए श्री कृष्ण ने उन्हें ध्यान, मंत्र शक्ति और दिव्य ऊर्जा का ज्ञान दिया था। उनके पास रहस्यमय अस्त्र शस्त्र जैसे शारंग धनुष, सुदर्शन चक्र, गदा, अग्निबाण, नागपाश, वरुणास्त्र और वायवास्त्र थे, जो किसी भी युद्ध को पल भर में जीतने की क्षमता रखते थे। लेकिन क्या नारायणी सेना की ये युद्ध कला केवल इतिहास का हिस्सा थी, या उनकी गुप्त तकनीकें आज भी कहीं संरक्षित हैं? और आखिरकार जब महाभारत का महासंग्राम आया, तो श्री कृष्ण ने इस सेना के साथ क्या निर्णय लिया, जिसने इतिहास को नया मोड़ दे दिया? ये प्रश्न हमें नारायणी सेना के रहस्यमयी अस्तित्व और उसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्य की ओर ले जाता है। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। लेकिन इसका परिणाम तभी तय हो गया था जब दो योद्धा, दो अलग विचारधाराओं के प्रतिनिधि द्वारका पहुंचे श्री कृष्ण से सहायता मांगने। एक तरफ अर्जुन, विनम्र, नीति का पालन करने वाला, दूसरी ओर दुर्योधन, अहंकारी और सत्ता का लोभी। दोनों को ही पता था कि इस युद्ध में अगर कोई उनकी विजय सुनिश्चित कर सकता है तो वो है द्वारकाधीश श्री कृष्ण। जब वे पहुंचे, श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने बैठा, शक्ति का प्रतीक।
जबकि अर्जुन चरणों के पास विनम्रता का प्रतीक। श्री कृष्ण ने जागते ही पहले अर्जुन को देखा और उसे पहले चुनने का अवसर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास दो चीजें हैं, मेरी नारायणी सेना और मैं स्वयं, लेकिन बिना शस्त्र उठाए। दुर्योधन ने तुरंत सेना चुन ली, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण को। उसे पता था, युद्ध केवल बल से नहीं, सही मार्गदर्शन से जीते जाते हैं। यही क्षण महाभारत का निर्णायक मोड़ था। एक तरफ हजारों अपराजेय योद्धाओं की विशाल सेना थी, तो दूसरी तरफ एक सारथी, जिसने बिना शस्त्र उठाए ही इतिहास की धारा बदल दी। श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध से अलग रहकर केवल अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाने का निर्णय लिया था। लेकिन उनकी अपराजेय सेना, नारायणी सेना, कौरव पक्ष से लड़ी। इसका नेतृत्व किया महारथी कृतवर्मा ने, एक ऐसा योद्धा जो पराक्रम और निष्ठा का प्रतीक था। ये वही नारायणी सेना थी जो अकेले हजारों को परास्त करने में सक्षम थी, जिन्हें रणनीति और बल दोनों का अपार ज्ञान था। एक अक्षौहिणी सेना यानी 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक। ऐसी ताकत जिसे हर कोई अपराजेय मानता था। और यह भी कहा जाता है कि सेना के अंदर श्री कृष्ण के 18,000 खास साथी भी थे। परंतु भाग्य का खेल देखिए, जहां कृतवर्मा कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे, वही श्री कृष्ण के ही एक अन्य घनिष्ठ साथी सात्यकी पांडवों की ओर से युद्ध भूमि में उतरे थे। यानी नारायणी सेना के ही योद्धा एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। युद्ध के पहले ही दिन से नारायणी सेना ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उनके अनुशासन और युद्ध कला से पांडव सेना को गहरा आघात पहुंचा। उनके समन्वित आक्रमण से कई पांडव योद्धाओं को भारी क्षति उठानी पड़ी। परंतु ये सिर्फ शुरुआत थी। नारायणी सेना की भयावह शक्ति और अपराजयता के बावजूद महाभारत में उसकी हार केवल सैन्य पराजय नहीं थी, बल्कि एक बड़े दैवीय और नैतिक नाटक का हिस्सा थी। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार होने के नाते जानबूझकर सेना को कौरवों को सौंपकर स्वयं पांडवों को मार्गदर्शन देने लगे। ये युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। श्री कृष्ण जानते थे कि वास्तविक विजय केवल नैतिकता और सत्य के साथ ही संभव है। हालांकि नारायणी सेना सैन्य रूप से अजेय थी, लेकिन उसका नेतृत्व अहंकार और अधर्म से ग्रस्त था। इसके विपरीत पांडवों के पास श्री कृष्ण की दिव्य रणनीति थी, जिसने युद्ध का परिणाम तय किया। कौरवों की आंतरिक कलह, अंधी महत्वाकांक्षा और अनैतिकता ने उनकी हार सुनिश्चित कर दी। इस प्रकार नारायणी सेना की हार अंतिम नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अस्थायी परिणाम थी। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर धूल और राख की परत जम चुकी थी। गूंजते रणघोष अब शांत हो गए थे और युद्ध भूमि में बस बचे थे पराजित, विजेता और वे जो इस विनाशकारी संग्राम के साक्षी बने। परंतु एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित था। नारायणी सेना का क्या हुआ? वो सेना जो अपराजेय थी, वो शक्ति जो किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकती थी, क्या वो पूरी तरह नष्ट हो गई, या फिर उसकी कथा इतिहास के अंधकार में कहीं खो गई? ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के बाद नारायणी सेना के कुछ बचे हुए योद्धाओं ने विभिन्न राज्यों की शरण ली। कुछ योद्धा दक्षिण भारत की ओर चले गए, तो कुछ सिंधु और गांधार क्षेत्रों में जाकर बस गए। किंवदंतियां कहती है कि उनके वंशज आज भी विभिन्न सभ्यताओं में बिखरे हुए हैं। लेकिन एक और रहस्यमयी मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण ने स्वयं नारायणी सेना के शेष बचे योद्धाओं को एक रहस्यमय स्थान पर भेज दिया था। एक ऐसी जगह जहां वे तब तक विश्राम करेंगे जब तक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उनकी आवश्यकता फिर से नहीं पड़ती। क्या सच में नारायणी सेना अभी भी किसी गुप्त स्थान पर मौजूद है? क्या वह किसी और युग में पुनः प्रकट होगी, जब संसार को फिर से धर्म की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता होगी? हां, यह संभावना कई प्राचीन कथाओं और मान्यताओं में व्यक्त की गई है कि जब भी धर्म की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति की आवश्यकता होगी, तो दिव्य सेनाएं या योद्धा फिर से प्रकट हो सकते हैं। कल की अवतार, जो विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में जाने जाते हैं, का वर्णन पुराणों में किया गया है। कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत में धरती पर आएंगे, जब अधर्म अपने चरम पर होगा और वे संसार को पुनः सत्य
और धर्म की ओर ले जाएंगे। हालांकि शास्त्रों में इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि नारायणी सेना विशेष रूप से कल्कि के साथ लौटेगी, लेकिन कई लोक कथाओं और परंपराओं में यह विश्वास है कि पुराने युगों की दिव्य शक्तियां, जैसे कि नारायणी सेना, रामायण काल की वानर सेना या अन्य महान योद्धा, कल्कि के समय में फिर से सक्रिय हो सकती है। ये सभी सेनाएं और योद्धा किसी गुप्त आयाम में प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब तक कि समय सही नहीं हो जाता। ये सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि शक्ति का वास्तविक अर्थ केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि धर्म, नीति और सत्य के मार्गदर्शन से होता है। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप नारायणी सेना की इस कथा को किस रूप में देखते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। और सनातन संस्कृति के ऐसे ही रहस्यमयी पहलुओं को जानने के लिए हमारे चैनल युग इतिहास को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।